Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस और ये पार्ट 4 वीडियो है जब से मैंने ये जनरल साइंस के वीडियो स्टार्ट किए हैं. So आप लोग चाहें तो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं एंड ये वीडियोस आप किसी भी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम के लिए देख सकते हैं जिसमें आपका जनरल साइंस पूछा जाता है, तो आप लोग ये क्वेश्चंस उसके लिए देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ये वीडियो में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी में रहेंगे बट मैं उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त का थक्का जमता है. सो चोट जब लगती है, जब किसी भी बॉडी पार्ट में कोई इंजरी होती है तो कौन सी प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है, रक्त का थक्का जमता है. ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी है हिपैरिन, ऑप्शन सी है सीरम एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं. तो ये जो फाइब्रिनोजन, हिपैरिन और सीरम है इसको इंग्लिश में भी सेम ही बोलेंगे. तो जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का किस प्रोटीन की वजह से बनता है, ये बनता है फाइब्रिनोजन की वजह से. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो ह्यूमन आई है वो कितनी लेयर्स से मिलकर बनी होती है. सो ऑप्शंस है आपके 2, 3, 4 एंड 5. तो जो ह्यूमन आई होती है वो आपकी 3 लेयर से बनी होती है, स्क्लेरा, आइरिस और आपका जो होता है कॉर्निया. तो कितनी लेयर से बनी होती है, 3. सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. जो लोग यूपी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बुक है, चक्षु पब्लिकेशन के थ्रू रिलीज की गई है. इस बुक का नाम है यूपी गेट और इस बुक में आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, थ्योरी और प्लस जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे. सो यहाँ पे आपका पहले तो पेपर पैटर्न में जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेबस में पूरा मेंशन किया हुआ है. सारा सिलेबस दिया हुआ है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. सबसे पहले जनरल नॉलेज, उसके बाद आपका जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग दिया हुआ है. उसके बाद इंग्लिश पूछा जाता है तो इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है. अब यहाँ पे जो आपका फिजिक्स है, जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 है मापन, तो पहले मापन में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं. साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है इनके आपको आंसर भी मिल जाएंगे और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. सो यहाँ पे ये केवल फिजिक्स का मैं दिखा रही हूँ, सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है. जो आपको पहले आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, उसके बाद जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेंशन किए गए हैं. उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं. साथ ही साथ आपको आंसर की भी दी हुई है. और इस बुक का फायदा ये है कि यहाँ पे एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है. तो आप इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं. इस बुक को आप अपने नजदीकी बुक सेंटर से या फिर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और स्नैपडील. सो आप इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है. सो जो गन मेटल होता है वो किसका मिक्स्ड मेटल है. ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है टिन एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव. तो गन मेटल जो होता है वो जिंक, कॉपर और टिन तीनों से मिलके बना होता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है. सो ऐसा कौन सा विटामिन है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में. ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में कौन सा विटामिन मदद करता है या हेल्पफुल है. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विटामिन ए. यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सा विटामिन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, तब आपका आंसर क्या होता, विटामिन सी. बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, तो ये होता है विटामिन ए. दोनों में अंतर याद रखना, कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं. तो जो ह्यूमन
टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के दांत पाए जाते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मोलर, प्रीमोलर, इंसिजन और कैनाइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जब हम पानी के अंदर जाते हैं, जैसे कि कोई डीप सी हो गया, तो वहां पे ध्वनि सुनने के लिए, जो साउंड सुनने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है हाइड्रोफोन, ऑप्शन बी है कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर एंड ऑप्शन डी है रेडिएटर। तो किस यंत्र का, किस टूल का, किस डिवाइस का यूज करेंगे हम? तो हम यूज करते हैं पानी के अंदर साउंड को सुनने के लिए हाइड्रोफोन का। किसका यूज करते हैं? हाइड्रोफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जो ऑप्टिक फाइबर होते हैं उसमें, जो ऑप्टिक फाइबर में जो लाइट होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? ऑप्शन है आपका प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी यहाँ पे कट गया है एंड ऑप्शन डी है आपका परावर्तन, सॉरी ये गया। ऑप्शन ए है आपका प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है आपका न्यूटन गति नियम एंड ऑप्शन डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मतलब जब बहुत सारी सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं, किसी एक काम को करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है हृदय, हार्ट, ऑप्शन बी है यकृत, लीवर, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा, स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी है ऊतक यानी कि टिश्यू। तो जब बहुत सारी सेल्स मिलके किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, किसी एक काम को करती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऊतक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है कंप्लीट टोमोग्राफी, ऑप्शन बी है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ऑप्शन सी है कोल्ड टोमोग्राफी एंड ऑप्शन डी है करेक्ट टोमोग्राफी। तो सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि कंप्लीट और कंप्यूटर में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में यानी कि लार्ज अमाउंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कैल्शियम एंड ऑप्शन डी है लोहा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी है हृदय एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल, लार्जेस्ट सेल। तो यहाँ पे ना दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक होता है सबसे बड़ी, एक होता है सबसे लंबी। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में अंतर है, पर यहाँ पे आपको केवल एक ही ऑप्शन दिया था। अगर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देते, अंडाणु या फिर ओवम, तो अगर बड़ी कोशिका पूछी जाएगी तो वो कौन सी होती है? आपकी ओवम होती है। अगर लंबी कोशिका पूछी जाएगी तो वो कौन सी होती है? वो आपकी न्यूरॉन होती है। पर यहाँ पे ऑप्शन में आपको केवल न्यूरॉन दिया था, तो हम यहाँ पे न्यूरॉन करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको दिया जाता न्यूरॉन और ओवम, तब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप ओवम टिक करेंगे यानी कि अंडाणु। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तब आप टिक करेंगे न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। पर अगर आपको ऑप्शन में एक ही दिया है तो आप कोई भी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी में
मेनली डाइजेशन कहाँ होता है, किस पार्ट में होता है? ऑप्शन ए है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है यकृत लीवर एंड ऑप्शन डी है नन। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी छोटी आंत। जो मेन डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं थे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी अगर आपको इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी पढ़ाई करते रहो तब तक। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको यहाँ पे बायो में मिल जाएगी और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी, तो आप लोग कहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।